हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप लोग मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम आकांक्षा है। ये मेरा दूसरा वीडियो है जिसमें कि मैं आज वायरस या विषाणु चैप्टर को कवर करवाऊँगी। इसमें मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर सॉल्व कराऊँगी। तो प्लीज़ दोस्तों, मेरा वीडियो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप लोगों को कोई भी सजेशन देना हो या कोई भी आप लोगों को कमी लग रही हो, तो बिना किसी हेजिटेशन के मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, आज ये हम विषाणु टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन है, एक वायरस में पाया जाता है। अ वायरस कंटेन्स प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। विषाणु या वायरस न्यूक्लियोप्रोटीन्स अर्थात न्यूक्लिक अम्ल एवं प्रोटीन्स के कण होते हैं। इनमें केवल एक न्यूक्लिक अम्ल डीएनए या आरएनए होता है, जो कि इसका लगभग 6% सेंट्रल भाग बनाता है। शेष 94% भाग प्रोटीन अणुओं का बना मोटा तथा सुरक्षात्मक कवर होता है, जिसे कैप्सिड कहते हैं। निम्नलिखित में से किसका जेनेटिक पदार्थ आरएनए होता है? आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? एचआईवी। जेनेटिक पदार्थ या जेनेटिक मटेरियल के रूप में केवल आरएनए एचआईवी में पाया जाता है। एचआईवी एक रेट्रोवायरस है जिसका जेनेटिक पदार्थ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, जबकि बैक्टीरियोफेज वायरसों में जेनेटिक पदार्थ डीएनए या कभी-कभी आरएनए भी होता है। एचआईवी वायरस है। एचआईवी इज़ अ रेट्रोवायरस। दोस्तों, इसका एक्सप्लेनेशन ये दूसरे क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो इसको फिर से एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो फोर्थ क्वेश्चन है, मॉन्टेनियर तथा गैलो को क्या प्राप्त करने का श्रेय जाता है? मॉन्टेनियर एंड गैलो वर क्रेडिटेड फॉर आइसोलेटिंग एड्स वायरस। अमेरिका के लूक मॉन्टेनियर तथा रॉबर्ट गैलो ने सर्वप्रथम एड्स विषाणु की खोज की थी। बाद में इसे एचआईवी नाम दिया गया। निम्नलिखित में से कौन न तो प्राकेंद्रक है और न ही सुकेंद्रक है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नाइदर अ प्रोकैरियोट नॉर एन यूकैरियोट? इसका आंसर है टीएमवी, यानी कि टोबैको मोज़ैक वायरस। टीएमवी या टोबैको मोज़ैक वायरस एक सूत्री आरएनए यानी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है, जिसे सजीवों की श्रेणी में नहीं रखा जाता। इसमें कोशिकीय संरचना यानी कि सेल स्ट्रक्चर नहीं होती है। सजीवों को कोशिकीय आधार पर प्रोकैरियोट्स तथा यूकैरियोट्स में बांटा गया है। एक पादप विषाणु में साधारणतया होता है। अ प्लांट वायरस नॉर्मली कंटेन्स आरएनए। पादप विषाणुओं में या प्लांट वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल साधारणतः आरएनए होता है, जबकि जंतु विषाणुओं में यानी कि एनिमल वायरसेस में यह आरएनए अथवा डीएनए होता है। बहुत कम पादप विषाणुओं में आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है, फॉर एग्जाम्पल कैलिमोवायरस। इनमें से कौन से युगल एक विषाणु की रचना करते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर कॉन्स्टिट्यूट्स अ वायरस? इसका आंसर है प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। सभी प्रकार के विषाणुओं की मूल रासायनिक संरचना या बेसिक केमिकल स्ट्रक्चर समान होता है। प्रत्येक वायरस में न्यूक्लिक अम्ल आरएनए अथवा डीएनए का एक केंद्रीय कोड या सेंट्रल कोर होता है। यह एक प्रोटीन आवरण से ढका होता है, जिसे पेटिका या कैप्सिड कहते हैं। वायरॉइड्स केवल निम्न के द्वारा बने होते हैं। वायरॉइड्स आर ओनली मेड अप ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल। वायरॉइड्स आरएनए के सूक्ष्म स्ट्रैंड से निर्मित होते हैं। इनमें न्यूक्लियोप्रोटीन का आवरण नहीं होता है। वर्ष 1971 में टीओ डाइनर ने इन संक्रामक कारकों या इन्फेक्शियस एजेंट्स को वायरॉइड्स कहा था। निम्नलिखित में से किसने विषाणु की खोज की? अमंग द फॉलोइंग हु डिस्कवर्ड द वायरस? इसका आंसर है इवानोवस्की। विषाणु या वायरस की खोज इवानोवस्की द्वारा की गई। विषाणु प्रोटीन तथा न्यूक्लिक एसिड के बने होते हैं। विषाणु सजीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी होते हैं, यानी कि जो ये वायरस होते हैं ये नॉन लिविंग और लिविंग के बीच की कनेक्टिंग लिंक होते हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको याद रखिएगा। जब एक विषाणु जीवाणु पर आक्रमण करता है, तब परपोषी में प्रवेश करने वाला पदार्थ होता है। व्हेन अ वायरस अटैक्स द बैक्टीरियम, द मटेरियल दैट एंटर्स द होस्ट सेल इज
इज न्यूक्लिक एसिड या नाभिकीय अम्ल। विषाणु में प्रोटीन की परत के भीतर न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। जब विषाणु किसी कोशिका में प्रवेश करता है तब प्रोटीन परत बाहर छूट जाती है, केवल न्यूक्लिक अम्ल कोशिका में प्रवेश करता है। इसे हर्षे और चेज नामक वैज्ञानिकों ने प्रयोग द्वारा प्रदर्शित किया था। सबसे सूक्ष्म प्रोटीन युक्त संक्रमण करने वाला कण कहलाता है। स्मॉलेस्ट प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल इज नोन एज प्रियॉन्स। प्रियॉन्स सूक्ष्मतम या सबसे छोटे प्रोटीन युक्त संक्रमणकारी कण होते हैं। वायरॉइड्स नग्न आरएनए के संक्रमणकारी कण होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? पहले हिंदी में देख लेते हैं। विषाणु में प्रोटीन परत कैप्सोमियर की बनी होती है। विषाणु मृत कोशिका में भी बहुगुणित हो सकते हैं। विषाणु में स्वयं का प्रोटीन उत्पादन तंत्र होता है। विषाणु प्रोटीन परत और नाभिकीय अम्ल से बने होते हैं। दोस्तों इसका आंसर है फर्स्ट, विषाणु में प्रोटीन परत या प्रोटीन कोट जो होता है वो कैप्सोमियर का बना होता है। और इंग्लिश में इसको देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? तो इसका आंसर ए होगा, इन अ वायरस द प्रोटीन कोड इज मेड अप ऑफ कैप्सोमियर। विषाणु में प्रोटीन कोड को कैप्सिड कहते हैं। यह अनेक इकाइयों से बनी होती है जिन्हें कैप्सोमियर कहते हैं। विषाणु केवल जीवित कोशिका के अंदर बहुगुणित होते हैं तथा इनमें स्वयं का कोई भी मेटाबॉलिक सिस्टम नहीं होता है। वायरॉइड्स या विषाणु केवल आरएनए के बने होते हैं। रानीखेत बीमारी संबंधित है। रानीखेत डिजीज इज एसोसिएटेड विद पोल्ट्री या मुर्गी पालन से। रानीखेत बीमारी मुर्गी पालन से संबंधित है। यह वायरस से होने वाला एक रोग है। कोलीफेज 5x174 में होता है। कोलीफेज 5x174 कंटेन्स, दोस्तों इसका आंसर है डी, एक सूत्रीय डीएनए या सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। कोलीफेज 5x174 एक प्रकार का बैक्टीरियोफेज वायरस है। इसमें आनुवंशिक पदार्थ एक सूत्रीय डीएनए या सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। 5x174 विषाणु के जीनोम में बीपी की संख्या है। नंबर ऑफ बीपी इन जीनोम ऑफ 5x174 वायरस। दोस्तों बीपी से यहाँ मतलब बेस पेयर है, यानी क्षार युग्म जो होते हैं उन्हीं को बीपी कहते हैं। तो इसका आंसर होगा 5386। 5x174 विषाणु एक प्रकार का बैक्टीरियोफेज वायरस है। इसके जीनोम में बेस युग्म या बेस पेयर जो होती है उनकी संख्या 5386 होती है। नग्न विषाणु है। नेकेड वायरसेस आर वायरॉइड्स। वायरॉइड्स आरएनए के बने हुए नेकेड पार्टिकल होते हैं। ये रोग कारक होते हैं तथा सजीव कोशिका या लिविंग सेल में प्रवेश करने पर विषाणुओं की भांति बहुगुणित या मल्टीप्लाई होने लगते हैं। T4 बैक्टीरियोफेज उत्पन्न किए जा सकते हैं। T4 बैक्टीरियोफेज कैन बी ग्रोन। हिंदी में इसका आंसर होगा आंतरिक जीवाणुओं ई कोलाई में, इन द कोलन बैक्टीरियम ई कोलाई। T4 बैक्टीरियोफेज एक विषाणु है जिसे ई कोलाई जीवाणु में उत्पन्न किया जा सकता है। इसका उपयोग जेनेटिक इंजीनियरिंग में किया जाता है। विरियॉन का अर्थ है, विरियॉन मीन्स डेड वायरस या मृत वायरस। एक अक्रिय वायरस को विरियॉन कहा जाता है। यह एक वायरस जीवित कोशिका के भीतर सजीव के रूप में सक्रिय रहता है, जबकि कोशिका के बाहर यह निष्क्रिय अर्थात निर्जीव रूप में होता है। एड्स अथवा एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम उत्पन्न होता है। एड्स और एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय वायरस HLTV 3 और LAV और ARV2। एड्स वायरस से होने वाला रोग है। यह HIV या HLTV 3 या LAV या ARV2 द्वारा उत्पन्न होता है। यह वायरस प्रतिरक्षा तंत्र या इम्यून सिस्टम की कोशिकाओं जैसे टी लिम्फोसाइट को नष्ट करके प्रतिरक्षा तंत्र को क्षीण कर देता है। निम्न में से किस विषाणु में सूचना प्रवाह उल्टा अर्थात आरएनए से डीएनए की तरफ होता है? In which of the following viruses the flow of information is opposite, that is RNA to DNA? इसका आंसर है HIV। HIV एक जटिल आवरण युक्त रेट्रोवायरस यानी कि एनवलप्ड रेट्रोवायरस होता है। इसमें प्रतिवर्ती ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की उपस्थिति के कारण सूचना प्रवाह उल्टा अर्थात आरएनए से डीएनए की तरफ होता है। एक जीवाणु भोजी में होता है। A bacteriophage consists of protein and nucleic acid.
बैक्टीरियोफेज एक प्रकार का वायरस होता है जो जीवाणुओं को संक्रमित करता है। अन्य प्रकार के वायरस की भांति इसमें प्रोटीन की परत तथा इसके भीतर न्यूक्लिक अम्ल डीएनए या आरएनए पाया जाता है। जीवाणु भोजी है। बैक्टीरियोफेज इज अ वायरस विच इन्फेक्ट बैक्टीरिया, या हिंदी में इसे बोलेंगे एक विषाणु जो जीवाणु को संक्रमित करता है। एचआईवी जैसे रेट्रो विषाणुओं में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? विच एंजाइम इज फाउंड इन रेट्रोवायरसेस लाइक एचआईवी? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रेट्रोवायरसेस में न्यूक्लिक अम्ल आरएनए पाया जाता है। इनमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है। जब इनका आरएनए जीवित कोशिका में प्रवेश करता है तब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से वायरस के डीएनए का निर्माण होता है, जो कोशिका के डीएनए से जुड़कर स्वयं के प्रोटीन निर्माण को प्रेरित करता है। पादप विषाणु जिसमें डीएनए पाया जाता है वह है कैलिमोवायरस। प्लांट वायरस विच हैज़ डीएनए इज कॉलिमोवायरस या कैलिमोवायरस। कॉलिमोवायरस कॉलिमोविरिडी कुल या फैमिली का जीनस है। यह मुख्यतः पौधों को संक्रमित करता है। इसमें डीएनए का डबल स्ट्रैंडेड पाया जाता है। इसके अंतर्गत आने वाला प्रमुख वायरस कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस होता है। वायरस का प्रोटीन कवच जो न्यूक्लिक एसिड को ढके रहता है कहलाता है। प्रोटीन कोट ऑफ अ वायरस एनक्लोजिंग न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड कैप्सिड। विषाणुओं के न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन कवच से ढके होते हैं जिसे कैप्सिड कहते हैं। कैप्सिड कैप्सोमियर से मिलकर बने होते हैं। वायरस का कैप्सिड इसका बना होता है। कैप्सिड ऑफ वायरस इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। इसका एक्सप्लेनेशन दोस्तों ये 25 में दिया हुआ है, तो मुझे इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। प्रियॉन्स क्या है? व्हाट आर प्रियॉन्स? इन्फेक्शियस प्रोटीन्स। प्रियॉन संक्रामक प्रोटीन्स या इन्फेक्शियस प्रोटीन्स होते हैं। ये सूक्ष्मतम प्रोटीन अणु रोगोत्पादन की क्षमता रखते हैं। इनका संश्लेषण मस्तिष्क की कोशिकाओं के जीनोम में उपस्थित जीनों के नियंत्रण में होता है। दोस्तों ये इसमें कुछ अदर इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी दिए हुए हैं, तो इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी। अगर आप लोग को लगता है कि ज़रूरी है तो प्लीज़ इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन ना तो एक प्रोकैरियोट है और ना एक यूकैरियोट है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नाइदर अ प्रोकैरियोट नॉर एन यूकैरियोट? इसका आंसर है टीएमवी। टीएमवी एक वायरस है जिसे सजीव जगत में स्थान नहीं दिया गया है क्योंकि इसमें कोशिका नहीं पाई जाती है। सजीवों को प्रोकैरियोट तथा यूकैरियोट में बांटा गया है। निम्न में से कौन सा कथन विषाणुओं के लिए उपयुक्त है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट वायरसेस इज करेक्ट? पहले हिंदी में देख लेते हैं। इनमें डीएनए अथवा आरएनए पाया जाता है या दे कंटेन आइदर डीएनए और आरएनए। वायरस को सजीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है। इनमें अपना मेटाबॉलिक सिस्टम नहीं होता है, अतः इन्हें प्रतिजैविकों यानी एंटीबायोटिक से नष्ट नहीं किया जा सकता है। ये अविकल्पी परजीवी होते हैं। वायरस में डीएनए तथा आरएनए में से केवल एक न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। निम्न में से किसमें केवल एक प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है? Which of these normally has only one type of nucleic acid, either DNA और RNA? इसका आंसर वायरस है। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है। हाइड्रोफोबिया इज कॉज्ड बाय वायरस। हाइड्रोफोबिया रोग विषाणु द्वारा उत्पन्न होता है। इसे रेबीज भी कहते हैं। यह रोग मनुष्य में पागल कुत्ते के काटने से फैलता है। इनमें से कौन सी बीमारी बैक्टीरिया जन्य नहीं है? विच ऑफ दीज डिजीज इज नॉट बैक्टीरिया? इसका आंसर है पोलियो। पोलियो एक संक्रामक रोग है जो कि पोलियोमाइलाइटिस विषाणु द्वारा होता है। इसमें रोग कारक जीव का संचारण दूषित भोजन अथवा जल से होता है जो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। यह विषाणु मस्तिष्क या स्पाइनल कॉर्ड में पहुंचकर तंत्रिका ऊतकों को नष्ट कर देता है। इसके परिणाम स्वरूप मस्तिष्क पेशियों को कार्य करने का जो निर्देश देता है उसे तंत्रिकाएं उन तक पहुंचाने में अक्षम हो जाती हैं और पैरालिसिस हो जाता है। पोलियो बीमारी मुख्यतः बच्चों को प्रभावित करती है। इससे बचाव के लिए टीके लगाए जाते हैं। तो दोस्तों अगर आपके छोटे बच्चे हों तो प्लीज़ उनको पोलियो का टीका ज़रूर लगवाइएगा। बैक्टीरियोफेज जो संक्रमण के कुछ ही समय में जीवाणु का संलयन कर देता है वो कहलाता है। बैक्टीरियोफेज दैट लाइज द बैक्टीरियल सेल शॉर्टली आफ्टर इन्फेक्शन आर टर्म्ड एज वायरुलेंट। जीवाणु में पहुंचकर जीनोम के भविष्य के आधार पर फेज वायरस दो प्रकार के होते हैं, वायरुलेंट या
वायरुलेंट तथा टेम्परेट, उग्र तथा संयमी। जिन जीवाणु पोषकों यानी होस्ट में फेज जीनोम उग्र होता है या वायरुलेंट होता है उन्हें सनलाइनी या लाइटिक जीवाणु कहते हैं। इनमें पहुंचते ही फेज जीनोम के बार बार द्विगुणन से फेज जीनोम की कई कॉपीज बन जाती हैं, जिसके फलस्वरूप जो लाइटिक जीवाणु होते हैं वो शीघ्र ही पटकर समाप्त हो जाते हैं। एंजाइम अनुपस्थित होता है। एंजाइम्स आर एब्सेंट इन वायरस। वायरस में एंजाइम अनुपस्थित होता है, जिसके कारण ये ना तो कोई जैव क्रिया कर सकते हैं और ना ही पोषक कोशिकाओं के बाहर इनका पोषक यानी कि होस्ट सेल्स जो होते हैं उसके बाहर इनका द्विगुणन हो सकता है। मेटाबॉलिक एंजाइम की एब्सेंस के कारण ही स्वतंत्र वायरस कणों में कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। वायरॉइड्स होते हैं। वायरॉइड्स आर इन्फेक्शियस न्यूक्लिक एसिड। वायरॉइड्स में कैप्सिड और प्रोटीन एब्सेंट होते हैं। ये आरएनए के स्वतंत्र छोटे एवं वृत्ताकार सिंगल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल होते हैं, जिनमें लगभग 300 न्यूक्लियोटाइड मोनोमर होते हैं। ये सिर्फ पौधों में रोग फैलाने वाले इन्फेक्शियस न्यूक्लिक एसिड होते हैं। दोस्तों ये अदर इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स दिए हुए हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। म्यूटेशन की क्रिया विषाणुओं में सर्वप्रथम देखी गई। म्यूटेशन इन वायरसेस वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय डेलब्रुक। विषाणुओं में म्यूटेशन क्रिया को सर्वप्रथम डेलब्रुक ने 1938 में देखा था। डीएनए का इकहरा गुणसूत्र पाया जाता है। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए इज फाउंड इन 5 × 174 वायरस। डीएनए का सिंगल स्टैंडर्ड 5 × 174 पोलीपेज वायरस में पाया जाता है। 5 × 174 वायरस एक प्रकार का बैक्टीरियोफेज है जिसका जीनोम 5386 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। वायरस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। द टर्म वायरस वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय लुइस पाश्चर। वायरस शब्द जिसका अर्थ विष या जहरीला पदार्थ होता है सबसे पहले पाश्चर द्वारा दिया गया था, जबकि वायरस की खोज का श्रेय इवानोव्स्की को दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी वायरल बीमारी घरेलू पालतू जानवरों में पाई जाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग वायरल डिजीज फाउंड इन डोमेस्टिक एनिमल्स? इसका आंसर है नन ऑफ दीज। इनमें से कोई भी बीमारी पालतू जानवरों में नहीं पाई जाती है। इनके द्वारा पादप विषाणु सर्वप्रथम क्रिस्टलीय रूप में पृथक किया गया तथा न्यूक्लियो प्रोटीन जैसा माना गया है। प्लांट वायरस वॉज फर्स्ट आइसोलेटेड इन क्रिस्टलीन फॉर्म एंड regarded as nucleoprotein by Stanley। 1935 में डब्ल्यू स्टैनली ने सबसे पहले तंबाकू के मोज़ेक वायरस को पृथक करके इसे क्रिस्टल्स बनाने में सफलता हासिल की थी, जिसके लिए उन्हें 1946 में नोबेल प्राइज़ मिला था। उनके द्वारा तैयार किए गए क्रिस्टल्स में तंबाकू में मोज़ेक रोग उत्पन्न करने की पूरी क्षमता थी, जिससे यह सिद्ध हो गया कि वायरस सजीव नहीं बल्कि निर्जीव या नॉन लिविंग पार्टिकल्स होते हैं जो सजीव कोशिकाओं को संक्रमित करते हैं। ये सजीव पदार्थ के संयोजन में भाग लेने वाले कण मुख्यतः न्यूक्लिक अम्लों और प्रोटीन के बने होते हैं। इनकी आनुवंशिक सामग्री सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है। टीएमवी की आनुवंशिक सामग्री होती है। द जेनेटिक मटीरियल ऑफ टीएमवी इज आरएनए। वायरस को सर्वप्रथम क्रिस्टल रूप में प्राप्त करने का श्रेय जाता है। क्रेडिट फॉर द फर्स्ट क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वायरस गोज टू डब्ल्यू.एम. स्टैनली। चेचक का कारण है। स्मॉल पॉक्स इज कॉज्ड बाय वेरियोला वायरस। द्विस्तंभी आरएनए पाया जाता है। डबल स्टैंडर्ड आरएनए इज फाउंड इन वुंड ट्यूमर वायरस। वुंड ट्यूमर वायरस एक अकशेरुकी और पादप विषाणु है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए में पाया जाता है। यह फाइटोरियो वायरस वंश एवं रियोविरिडी परिवार से संबंधित है। इसके जीनोम में लगभग 25,000 बेस पेयर पाए जाते हैं। इसका आनुवंशिक पदार्थ डबल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। स्मॉल पॉक्स वायरस में डबल स्टैंडर्ड डीएनए, जबकि टोबैको मोज़ेक वायरस एवं इन्फ्लुएंजा वायरस में सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाता है। नीली हरी शैवाल पर परजीवी वायरस कहा जाता है। द वायरस पैरासिटाइजिंग द मेंबर्स ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी आर नोन एज साइनोपीज। नीली हरी शैवाल यानी ब्लू ग्रीन एल्गी पर परजीवी वायरस को साइनोपीज कहा जाता है। नीली हरी शैवाल को साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। स्टेनियर ने ब्लू ग्रीन एल्गी को साइनोबैक्टीरिया के रूप में वर्गीकृत किया है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था और अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं जीवाणु या बैक्टीरिया टॉपिक को कवर करूँगी।
तो दोस्तों प्लीज़ अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।